नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों। आज माँ मातृभूमि सेवा समिति वीरों की देवभूमि धारोली द्वारा एक खेल प्रतियोगिता आयोजित हुई है। अपने प्रसिद्ध मुक्तेश्वरी पुरी जी महाराज जो हैं, जो कोसली से हैं, और आप जैसे इनका रक्तदान शिविर, पर्यावरण शिविर में योगदान तो देखते ही हैं। उनके साथ एक बहुत चर्चित चेहरा रहे हैं और वो हमेशा ही समाज सेवी, शिक्षाविद, रक्तदानी और पर्यावरण प्रेम में भी उनकी हम अनेकों प्रयास मुहिम देख चुके हैं। तो आप सबकी तमन्ना आज पूरी हो रही है। आज हमारे सामने है सुखवीर जी। सुखवीर जी, राम राम। नमस्ते जी भाई साहब। आज आपका यहाँ पर धारोली के सरकारी स्कूल में आगमन हुआ है, क्या उद्देश्य है आपका? भाई साहब, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भाई आज इस आयोजन में आया हूँ, बड़ी खुशी महसूस हुई है, क्योंकि ये आयोजन जो है, ये जैसे आपने अभी बताया है कि भाई ये कोसली के कुल देवता बाबा मुक्तेश्वर पुरी के जन्मोत्सव स्मृति में ये आयोजन किया जा रहा है। और आयोजन है ये दूसरी बार आयोजन किया जा रहा है, पहले एक बार हो चुका है। और ये आयोजन बच्चों को जो है ना, रन फॉर बाबा मुक्तेश्वर पुरी एक दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन है, जिसमें बड़े नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे भाग लेंगे। और उनका जोश, आज जब मैं यहाँ प्रांगण में आया तो मैंने देखा कि इन बच्चों का जोश देखते ही बन रहा है। और भाई हम तो इन बच्चों को भाई एक शिक्षाविद होने के नाते सीधी सी बात है कि भाई हम तो बच्चों से जुड़े हुए हैं, हमारा प्यार लगाव प्रेम इनसे हमेशा बना हुआ है। और हम इनको आशीर्वाद देंगे, इनका उत्साह बढ़ाएंगे, इनमें जोश का संचार करेंगे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। क्योंकि जो युद्धवीर जी है, मैं उनको एक तरह से समाज में उनका अच्छा योगदान है, मैं उनको एक तरह से फॉलो करता हूँ, आदर्श मानता हूँ। उनके साथ साथ जैसे ही मेरी जानकारी आपके प्रति बढ़ी, आपकी रक्तदान में रुचि है, आपकी शिक्षा में भाई बच्चों को आप जिस तरीके से मोटिवेट करते हो, और यहाँ आना अपने आप में वही बात है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। क्या मैं ये जान सकता हूँ? मैं तो खैर देखो पर्सनल रूप से जानता ही हूँ। हमारे समाज के जो लोग हैं वो जानना चाहते हैं आपके श्रीमुख से कि आप कितनी बार रक्तदान कर चुके हैं, और आपकी जो इस शिक्षा की निस्वार्थ एक तरह से जो प्रबल इच्छा रहती है कि वो ज्ञान के दीप जैसा है। तो मैं ये जानना चाहूंगा, अपने दर्शकों को बताना आपके द्वारा चाहूंगा कि आपने कितने बच्चों को मानसिक रूप से उनके दीप प्रज्वलित करे। बताइए अपने। भाई साहब, रक्तदान का तो वैसे रिकॉर्ड के अनुसार जो चीज़ देखी जाए तो 18-20 बार किया है। जैसे ये भाई ये जो अपने ब्लड डोनेशन कैंप हैं, अपने युद्धवीर सिंह लांबा जी के पास भी मैं 15-17 बार यहाँ रक्तदान कर चुका हूँ। लेकिन रक्तदान का तो भाई साहब हमें अंदाजा ही नहीं है। सच्चाई ये है, इसमें ये तो ये झूठ बोलने का तो ये तो मौका ही नहीं है, बात ही नहीं है। बाकी सच्चाई ये है कि जब भी हमें यूं वैसे भी कहीं जा रहे हो, जैसे रनिंग रहती है हमेशा, तो कहीं भी जा रहे हो और हमें ये लग जाए कि हम खुद ये पूछ लेते हैं भाई हमारा ये ब्लड ग्रुप है, जरूरत है, नहीं भी हो तो एडजस्ट करा के वहाँ किसी से अल्टे पल्टे में दे के हमने ये तो ना कोई एहसान भाई। सीधी सी बात ये है कि मानवता के नाते हम भी ये सोचते हैं कि भाई अगर हमारे छोटे से सहयोग से अगर किसी भाई को एक जीवन दान मिलता है तो करना भी चाहिए। हम तो हमेशा यही कहते हैं भाई कि जितना ज्यादा आप कर सको, ये चलती फिरती चीजें सारी शानदार सोच, तुरंत तैयार हो जाओ, रिकवर कर लेते हैं। क्योंकि ये तो जो रक्त है ना तो किसी फैक्ट्री में बनता, ना जमीन पे कहीं पे खेती करके उगाया जा सकता। देखो हम तो एक ग्रामीण परिवेश से निकले हैं भाई, और मध्य वर्गीय परिवार हमारी फैमिली है। लेकिन मैं भगवान की दया से, इन बच्चों के आशीर्वाद से, इनकी दुआओं से आज 10 ब्रांच रिलायंस ग्रुप रन कर रहा है। और अब राजस्थान में 2 ब्रांचों का, एक का उद्घाटन 13 फरवरी को था, उन्होंने सतीश पुनिया जी ने उद्घाटन किया है। और जो अब 8 तारीख को अपना लाए नागौर में स्कूल बना रहा हूँ, उसका उद्घाटन है। तो वो मुख्यमंत्री से करा रहा हूँ मैं, राजस्थान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा। तो मैं भजन लाल शर्मा जी के पास चला गया, 10 दिन हुए, मैं बैठ गया तो उसी चीज़ पे उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। ये बोला जी भाई साहब आप एक बात बताओ जाखड़ साहब, मेंटलिटी जो है ये सेट बिजनेस पे है। मेरे को भाई साहब बिल्कुल मुख्यमंत्री महोदय बिल्कुल नहीं है। सीधी बात ये है कि हम तो कोशिश, देखो हम अपने आप को एक अच्छा मोटिवेशनल मानते हैं, और मैं तो मेरी प्रत्येक ब्रांच में बच्चों को एक ही बात बताता हूँ, भाई
जरूरी नहीं है कि आप किसी एग्जाम में 100 मार्क में, मेरे खुद के बच्चों को भी मैं एक ही बात बता दूं, मेरी बेटियां पढ़ रही है शिक्षक, कई बार कहती पापा नंबर कम आए, मैं बेटा सोचो ही मत, आपको तो ये सिद्ध करना है कि आप सुखबीर सर की बेटी हो, बस इसके अलावा कुछ सिद्ध नहीं करना। तो मैं तो बच्चों को एक ही बात बताता हूँ, बेटा आपने ये सिद्ध करना है कि आप अपने पेरेंट्स के मतलब बच्चे हो, और पेरेंट्स को ये गर्व हो कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी। आप उस तरीके से सोच रखो, कोई बात नहीं, वो तो जीवन, कोई हर आदमी को आईएएस नहीं है, हर आदमी आईपीएस नहीं है, हर आदमी बिजनेसमैन नहीं है, हर आदमी मजदूर नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, पेट सबका भरेगा भाई। लेकिन जब तक आप सोच बेटा पॉजिटिव लेके नहीं चलोगे ना, तब तक आप जीवन में आए ना आए कोई मतलब नहीं। बिल्कुल, जीवन की चरित्र सार्थकता, निर्माण सर्वप्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आपके पास चरित्र है तो आप जीवन की हर मुश्किल से भी निकल पाएंगे। हाँ, और जरूरत ही नहीं किसी चीज की, हाँ, तो किसी चीज की जरूरत नहीं है। यही आकर्षित करती है मुझे ये चीज, यही चीज हमारे युद्धवीर जी थे, उनकी तरफ से थे, क्योंकि आपका एक टाइम पे पैसा भी काम नहीं आता, कुछ ऐसी विकट स्थितियां पड़ती नहीं हैं। नहीं, विकट में तो आता ही नहीं, एक हाँ टाइम हाँ पे नहीं, विकट में तो आता ही नहीं पैसा हाँ, भाई। बिल्कुल बिल्कुल। ये सच्चाई, हमने तो झेली है ये चीजें। हाँ मैं भुगत भोगी हूँ भाई। पैसा ना किसी का सथाई है, ना किसी का काम आता है। मेरे पास 2008 में 7-8 में इतना पैसा था कि मतलब ये सोचता था कि इसको कहाँ यूज करें, और आने वाले 2-3-4 साल में ऐसा भी हुआ कि एक एक पैसे की हमें जरूरत होगी। आज फिर वही हालात फिर बन गए हैं कि भाई हाँ, हम मौज है भाई भगवान की दया से। हाँ, तो पैसे की कोई सथाई नहीं है भाई, वर्क करते रहो, उस पर सकारात्मक सोच के साथ वर्क करो, आपको कोई जरूरत ही नहीं। मोटा मोटी हमारा जो एक निष्कर्ष है कि आप जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, रक्तदान की महत्वता आपसे हमें जानने को पड़ गई, और शिक्षा में चरित्र निर्माण आपकी सर्वप्रथम प्राथमिकता है, ये भी हम समझ गए। और आज का जो ये खेल है, मैं आपको खेल ग्राउंड और ये सारी व्यवस्थाएं मैं दिखाना चाहूँगा। अत्यंत ही शोभनीय खेल ग्राउंड बनाया हुआ है, और कार्यक्रम अभी शुभ होगा, शुरुआत होगी, और मैं आपको सारे अपडेट दूंगा। धन्यवाद अभी फिलहाल के लिए।